औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर क्लास, होप्स ऑल ऑफ यू वेरी वेल। तो आज का जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो पेज नंबर 30 के ऊपर है और हमारा आज हम मेजर फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे कि इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या हैं। सबसे पहला इसका काम है सपोर्ट एंड शेप, कि आपकी बॉडी को प्रॉपर सपोर्ट करना। आपके मसल्स इन स्केलेटल सिस्टम के साथ अटैच होते हैं जो कि मूवमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये मसल्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं। दूसरा शेप, आपकी बॉडी को शेप दे रहे होते हैं। जैसे अगर हम ह्यूमन बॉडी के अंदर देखें तो स्कल है, स्कल क्या है, पूरा स्केलेटल सिस्टम का एक पार्ट है। तो वो आपको क्या करता है, आपके पूरे के पूरे ये जो सर होता है इसको शेप दे रहा होता है। इसके अलावा जो हमारी दूसरी बोन्स हैं वो आपकी बॉडी को शेप दे रही होती हैं। दूसरा इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन करना, ठीक है। ये क्रिटिकल ऑर्गन जितने भी हैं, इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन्स हैं, हार्ट, लंग्स, ठीक है, इसका स्पाइनल कॉर्ड वगैरह, इनको प्रोटेक्ट कर रहा होता है कौन, बोन्स, स्केलेटल सिस्टम जब इनको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। जैसे हार्ट और लंग्स की अगर हम बात करें तो रिब्स जो हैं, हमारी बोन्स रिब्स हैं और वो क्या करती हैं, हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। नेक्स्ट है मूवमेंट, ये मूवमेंट में भी हेल्प कर रहे होते हैं। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि हमारी बोन्स के साथ स्केलेटल मसल्स अटैच होते हैं जो कि हमारी बॉडी को मूव करवा रहे होते हैं। नेक्स्ट है मिनरल्स होम्योस्टेसिस। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके ये बोन्स जो हैं वो ब्लड के दरमियान कनेक्शन का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम और पोटाशियम ये चीज़ें ज़्यादा हाई हो जाती हैं तो बोन्स इन चीज़ों को अपने अंदर नेगेटिव फीडबैक के ज़रिए, कि नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक आप बहुत डिटेल से पहले ही पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर क्लास के अंदर, कि नेगेटिव फीडबैक क्या होता है। कि जैसे कॉमन से एग्जांपल है, जैसे कि हमारा अगर बॉडी टेम्परेचर राइज अप हो रहा है, ठीक है, तो होना तो ये चाहिए कि बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से हमारी बॉडी फुल गर्म होनी चाहिए, लेकिन इसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी क्या करती है, नेगेटिव फीडबैक करती है, नेगेटिव रिस्पॉन्स शो करती है। और वो क्या होता है कि हमारी बॉडी कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करती है, ठीक है। स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाता है जिससे कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। तो ये होता है नेगेटिव फीडबैक। तो बोन्स इस नेगेटिव फीडबैक के ज़रिए क्या करते हैं, जितना भी ब्लड के अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम और पोटाशियम है वो अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। और जैसे ही ब्लड के अंदर होम्योस्टेसिस, जैसे ही ब्लड के अंदर ये चीज़ें कम हो जाती हैं तो होम्योस्टेसिस को फॉलो करते हुए ये क्या करते हैं, वापस बोन्स कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम और पोटाशियम को ब्लड के अंदर भेज देती हैं। नेक्स्ट है ब्लड सेल प्रोडक्शन। हम ये पढ़ चुके हैं कि हमारी बोन्स के अंदर बोन मैरो होता है। बोन मैरो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारी बोन्स के अंदर मौजूद होता है। इसका काम क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स बनाना, ठीक है। आगे मैं आपको कंप्लीट डायग्राम में भी दिखा दूंगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन क्या है, ये स्केलेटल सिस्टम का से वो टाइप है जो आपकी बॉडी के अंदर स्केलेटन मौजूद होता है। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के अंदर जितना भी स्केलेटल सिस्टम है वो क्या है, एंडोस्केलेटन है, तो अंदरूनी तौर पर मौजूद है। तो एंडोस्केलेटन बेसिकली दो टाइप्स की टिश्यूज़ पर मुश्तमिल होता है। एक होती है बोन और दूसरी होता है कार्टिलेज। बोन हमारे पास बहुत ज़्यादा हार्ड और फिल्म स्ट्रक्चर होता है, जबकि कार्टिलेज थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है। इसकी कॉमन एग्जांपल है, बोन्स जो है वो सख्त पार्ट है। अगर आप नाक को हाथ लगाएं, जो सख्त पार्ट होगा वो हमारा बोन है और जो सॉफ्ट होगा वो हमारा कार्टिलेज है। सेम इस तरह जो हमारी ईयर का पिन्ना है, जो बाहर जो ईयर होता है जो आपको नज़र आ रहा है बाहर पूरा का पूरा ईयर, वो किससे मिलकर बना है, कार्टिलेज से मिलकर बना है, ठीक है जी। तो बोन और कार्टिलेज दोनों के दोनों क्या है, रिजिड कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ का मतलब ये कनेक्शन क्रिएट कर रहे होते हैं, ये डिफरेंट ऑर्गन्स के दरमियान कनेक्शन क्रिएट कर रहे होते हैं। जैसे हम बोन्स हैं, ठीक है, जैसा कार्टिलेज है, ये जैसे हमारा ब्लड है, ब्लड क्या करते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स के दरमियान जो है वो चीज़ों को दे भी रहा होता है, कुछ चीज़ों को ले भी रहा होता है। तो ये होता है कनेक्टिव टिश्यूज़, ठीक है। अच्छा, बोथ कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स। इन दोनों के अंदर जो है वो लिविंग सेल्स मौजूद होते हैं, बोन के अंदर भी और कार्टिलेज के अंदर। लेकिन ये लिविंग सेल्स एम्बेडेड कहाँ पे होते हैं, प्रोटीन के अंदर। प्रोटीन के अंदर उस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, कोलाजिन बोलते हैं। इस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, कोलाजिन बोलते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स कहते हैं जेल लाइक फ्लूइड। प्रोटीन का एक जेल लाइक फ्लूइड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोलाजिन फाइबर्स, जिनको हम बोलते हैं कोलाजिन, इस प्रोटीन को। नेक्स्ट हमारे पास है बोन। बोन क्या है, रिजिड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये बहुत ज़्यादा हार्ड फॉर्म है कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है जी। जितने इसमें कोलाजिन फाइबर्स, क्या जितने कोलाजिन फाइबर्स हार्ड होंगे उतनी बोन आपकी हार्ड होगी। जितने कोलाजिन फाइबर्स हार्ड होंगे उतनी आपकी बोन हार्ड होगी। तो कोलाजिन फाइबर्स हार्ड कैसे होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट की डिपोजिशन की वजह से। जितना ज़्यादा कैल्शियम फॉस्फेट इसके अंदर डिपॉजिट होता जाता है उतना जो क्या कोलाजिन फाइबर्स है हार्ड होता जाता है। जितना कोलाजिन फाइबर्स हार्ड होगा उतनी आपकी बोन्स हार्ड होंगी। तो इसका मतलब क्या है कि कार्टिलेज के अंदर कोलाजिन फाइबर्स बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते, जबकि बोन्स के अंदर कोलाजिन फाइबर्स बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। और ये हार्ड किस वजह से होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से। तो यहाँ पर एक एमसीक्यू बनता है कि एंडोस्केलेटन हार्ड किस वजह से होता है, कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से, जबकि एक्सोस्केलेटन हार्ड किसकी वजह से होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। ये आप एमसीक्यूज मिक्स ना कर दीजिएगा, ठीक है। फिर इन बोन्स का काम क्या होता है कि आपके आर्म्स को सपोर्ट करना, ठीक है, आपकी लेग्स को सपोर्ट करना, ठीक है। इसके अलावा आपके जो मसल्स होते हैं उनको मूवमेंट में हेल्प करवाना, ठीक है। अगर मैं आपको बोन का स्ट्रक्चर दिखाऊँ
तो बोन का स्ट्रक्चर जो है इस टाइप का होता है, इसको ज़रा गौर से देखें। ये हमारे पास क्या है, बोन है। बोन का ये जो बाहर वाला हिस्सा आपको येलोइश पार्ट नज़र आ रहा है, इसे हम बोलते हैं कम्पैक्ट बोन। इसे हम क्या बोलते हैं, कम्पैक्ट बोन। इसके अंदर किसी किस्म का कोई सुराख मौजूद नहीं होता। इसके सेल्स आपस में बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, जिसकी वजह से ये डेंसर ज़्यादा होता है और ये हार्ड भी ज़्यादा होता है। फिर इसके अंदर आपको एक रेड कलर का पार्ट नज़र आ रहा है जो कि पोरस है, जिसके अंदर सुराख्स हैं। इसको हम बोलते हैं स्पॉन्जी बोन। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जी बोन। ये जो स्पॉन्जी बोन है, इसके अंदर सुराख्स हैं, इसका मतलब क्या है, ये कम्पैक्ट बोन की निस्बत क्या होगा, सॉफ्ट होगा। कम्पैक्ट बोन की निस्बत क्या होगा, सॉफ्ट होगा। और इसके अंदर ब्लड वेसल्स होंगी, तभी इसको हमने रेड कलर का शो किया हुआ है। इस स्पॉन्जी बोन के अंदर आपको येलिश पार्ट का कुछ नज़र आ रहा है। ये हमारे पास क्या बोन मैरो है। इस बोन मैरो का काम क्या है, आपके रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स को बनाना। ठीक है, इस बोन मैरो का काम क्या है, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स को बनाना। होप सो आपको अब बोन की समझ आ गई होगी कि बोन की सबसे आउटर कवरिंग जिसके साथ आपके मसल्स अटैच होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कम्पैक्ट बोन बोलते हैं। इसके अंदर वाला जो पोरस पार्ट होता है, इसको हम स्पॉन्जी बोन बोलते हैं। इसके अंदर ब्लड वेसल्स वगैरह होती हैं और इसका काम क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करना, ऑक्सीजन की सप्लाई वगैरह करना। ठीक है, और ये जो अंदर छोटा सा येलोइश पार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है, बोन मैरो। इसका काम क्या होता है, आपके वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स को बनाना। ठीक है जी, तो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि कम्पैक्ट। अच्छा जी, हमने पढ़ लिया कि इसके अंदर स्पॉन्जी बोन्स होती हैं, इसका इंटीरियर पार्ट है, इसका अंदर ब्लड वेसल्स भी होती हैं, जिसका काम क्या होता है कि आपके न्यूट्रिएंट्स वगैरह ब्लड बोन्स के सेल्स को प्रोवाइड करना। ठीक है, जो कम्पैक्ट बोन जो बाहर वाली सरफेस होती है वो डेंस होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, और इसके साथ मसल्स अटैच होते हैं जो कि मूवमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं। जबकि जो स्पॉन्जी बोन है वो लाइट होती है। ठीक है, इनके अंदर ब्लड वेसल्स भी मौजूद होती हैं और ये हल्की सी पोरस भी होती है। अब यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन कम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको ज़रा अंडरलाइन कर ले। ठीक है जी, फिर अभी हमने पढ़ा कि इस कम्पैक्ट बोन के अंदर एक कैविटी है जिसके अंदर क्या होता है, बोन मैरो होता है। इस बोन मैरो का काम क्या होता है, आपके ब्लड सेल्स इंक्रीज बनाना, वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स को बनाना। ठीक है, अब 3 टाइप के सेल्स हम पढ़ेंगे। यहाँ बोन के अंदर 3 टाइप के सेल्स होते हैं। ओस्टियोब्लास्ट, ब्लास्ट का मतलब होता है न्यू सेल्स, कि ये ऐसे ओस्टियो जहाँ पर आ जाएगा इसका मतलब क्या, वो बोन से रिलेटेड है। ओस्टियो जहाँ जहाँ आ जाएगा इसका मतलब क्या है कि वो बोन से रिलेटेड है। तो ऐसे सेल्स जो न्यू बोन्स बना रहे होते हैं, उसको हम बोलते हैं ओस्टियोब्लास्ट। ऐसे सेल्स जो न्यू बोन्स बना रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं ओस्टियोब्लास्ट। साइट का मतलब होता है सेल, जो मिच्योर सेल्स होते हैं, जो आपकी बोन्स को मिच्योर करते हैं। ऐसे सेल्स जो आपकी बोन्स को मिच्योर करते हैं उन्हें हम बोलते हैं ओस्टियोसाइट्स। ठीक है, और ऐसे सेल्स जो आपकी बोन्स को डिज़ोल्व कर रहे होते हैं, उनको हम बोलते हैं ओस्टियोक्लास्ट। उनको हम क्या बोलते हैं, ओस्टियोक्लास्ट। ठीक है, तो स्टेम सेल्स हैं, ये क्या है, ओस्टियोब्लास्ट। इस ओस्टियोब्लास्ट का काम क्या है, न्यू बोन्स बनाना। ओस्टियोसाइट है, इन सेल्स का काम क्या है, आपकी बोन्स को मैच्योर करना। ओस्टियोक्लास्ट, इन सेल्स का काम क्या है, आपकी बोन्स को डिज़ोल्व करना। ठीक है, अब ओस्टियोक्लास्ट का फंक्शन क्या है, हमारी बोन्स को डिज़ोल्व क्यों करता है, कि जब अर्ली डेवलपमेंट होती है चाइल्ड के अंदर, जब अभी एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है, तो सबसे पहले एम्ब्रियो के अंदर पूरी की पूरी, जब बेबी इमेच्योर होता है तो पूरी की पूरी जो बोन्स होती हैं वो कार्टिलेज होती हैं। पूरी की पूरी बोन्स होती हैं वो कार्टिलेज होती हैं, मीन्स इंतहाई सॉफ्ट होती हैं। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे इस कार्टिलेज के कोलाजिन फाइबर्स हार्ड होते हैं, मीन्स इसके अंदर कैल्शियम फॉस्फेट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, ये कार्टिलेज जब वो बोन्स में कन्वर्ट होती हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि बेबी जब अभी बन रहा होता है तभी ही कार्टिलेज बन जाती हैं, कार्टिलेज बनना शुरू हो जाती हैं। हाँ, लेकिन ये कार्टिलेज से बोन तक का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट जो है वो विद द एज के साथ साथ कंप्लीट हो रहा होता है। ये वजह कि जब अभी बेबी न्यू बॉर्न होता है तो माएँ जो होती हैं वो उनके सरों को शेप देने की ट्राई कर रही होती हैं, क्योंकि इनके सर के अंदर जस्ट कार्टिलेज होती है। ठीक है, बोन जो है वो वक्त के साथ साथ जो है वो कार्टिलेज जो है वो कार्टिलेज को बोन से रिप्लेस किया जा रहा होता है। तो ये रिप्लेस होता कैसे है, सबसे पहले ओस्टियोक्लास्ट हैं। ओस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं, ये आपकी कार्टिलेज को डिज़ोल्व करना शुरू होते हैं। और जैसे कार्टिलेज डिज़ोल्व होता है तो फ़ौरन से ओस्टियोब्लास्ट अपना काम शुरू करते हैं, वो आपकी न्यू बोन्स बनाना शुरू हो जाते हैं। ओस्टियोक्लास्ट जो है वो आपकी कार्टिलेज को डिज़ोल्व किए जा रहा होता है, और दूसरी तरफ ओस्टियोब्लास्ट जो है वो इसको बोन्स के साथ रिप्लेस किए जा रहा होता है, न्यू से न्यू बोन्स बनाए जा रहा होता है। ठीक है, फिर ओस्टियोसाइट्स क्या करते हैं, जो बोन्स न्यू ग्रो हो रही होती हैं इनको मैच्योर कर रहा होता है, जो न्यू बोन्स बन रही होती हैं इनको मैच्योर कर रहा होता है, इनको मज़ीद हार्ड कर रहा होता है। कौन, ओस्टियोसाइट।
ठीक है। इस तरीके से जो है वो आपका जो कार्टिलेज है चाइल्ड का, वो पूरे का पूरा बोन्स के साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम रिप्लेस हो रहा होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या हम पढ़ चुके हैं, ये बोन्स की निस्बत बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, और ये जॉइंट्स के दरमियान जो बोन्स होती हैं वहाँ पर मौजूद होते हैं। और कार्टिलेज के सेल्स जो है को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स। कार्टिलेज के सेल्स को क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट, ठीक है जी, कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर डिटेल से देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक कार्टिलेज का स्ट्रक्चर है, इनर स्ट्रक्चर है। इसके ये वाले जो आपको ये जो डॉट डॉट नज़र आ रहे हैं, ये इनके कॉन्ड्रोसाइट्स हैं। ये इनके क्या है, कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, मजीद सेल्स हैं, ठीक है, लिविंग सेल्स ऑफ जो कार्टिलेज है, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स। तो ये जो आपको इर्द गिर्द नज़र आ रहा है, रेड प्लेन रेड कलर नज़र आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये मैट्रिक्स है इसका, ये इसका क्या फ्लूइड है, जेल लाइक फ्लूइड है। और इस जेल लाइक फ्लूइड के अंदर ये क्या है, नॉन लिविंग है। जो जेल लाइक फ्लूइड है जिसको हम मैट्रिक्स बोल रहे हैं, ये क्या है, नॉन लिविंग है। और इस नॉन लिविंग मैट्रिक्स के अंदर आपके कोलाजिन भी होंगे और कॉन्ड्रोसाइट्स भी होंगे, ठीक है। इस मैट्रिक्स के अंदर कोलाजिन होंगे जो कि किसके इर्द गिर्द होंगे, जो इस कॉन्ड्रोसाइट्स के इर्द गिर्द होंगे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कार्टिलेज का ये जो फ्लूइड लाइक मटेरियल है उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं, जेल लाइक मटेरियल उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। इस मैट्रिक्स के अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स और कॉन्ड्रोसाइट्स के इर्द गिर्द क्या होंगे, कोलाजिन होंगे। कोलाजिन हम पढ़ चुके हैं क्या है, प्रोटीन्स हैं, ठीक है जी। तो ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है, इनके अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं होती, इनके अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं होती। 3 टाइप्स की कार्टिलेज होती हैं। कितने टाइप्स की, 3 टाइप्स की। यहाँ पर बेटा सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप्स की कार्टिलेज बताई गई हैं। तीसरे टाइप की फाइब्रस कार्टिलेज आप खुद लिख लें। तो हाइलिन कार्टिलेज क्या होती है, ये मोस्ट अबंडेंट टाइप है इन ह्यूमन बॉडी के अंदर। मीन अगर मूवेबल जॉइंट्स के दरमियान होता है ये हाइलिन कार्टिलेज, कहाँ होती है, मूवेबल जॉइंट्स के दरमियान होती है। जैसे कि आप इस डायग्राम के अंदर दे सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, कार्टिलेज है। और ये हमारे पास नी की जो है वो बोन्स है, घुटने की बोन्स है, ये ऊपर वाली बोन है, ये लोअर बोन है, और ये कार्टिलेज की मिलके बनी हुई है। इस कार्टिलेज को हम बोलते हैं हाइलिन कार्टिलेज, जो आपकी 2 नी बोन्स के दरमियान मौजूद है, इसको हम बोलते हैं हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। दूसरी हम लोगों ने पढ़ा इलास्टिक कार्टिलेज है। इलास्टिक कार्टिलेज जो है ये ज़्यादातर कहाँ होता है, ये आपके इलास्टिक कार्टिलेज में कोलाजिन फाइबर्स की तादाद जो है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि और इनके में जो कोलाजिन फाइबर्स हैं वो सॉफ्ट इन नेचर होते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर ये जो आपके ईयर का जो बाहर वाला सारे का सारे स्ट्रक्चर जिसे हम पिना बोलते हैं वो इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ है। एपीग्लोटस जो हमारी विंड पाइप है उसके ऊपर जो ढक्कन है उसको हम क्या बोलते हैं, एपीग्लोटस बोलते हैं। वो किससे मिलकर बना हुआ है, इलास्टिक कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है। तीसरे टाइप की जो कार्टिलेज है वो है फाइब्रस कार्टिलेज। फाइब्रस कार्टिलेज आपकी बुक के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन अगर इसे आपको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि आपकी बुक के अंदर 3 मेन टाइप्स ऑफ कार्टिलेज का नाम जो है वो मेंशन है। इसको आप लिख लें कि ये बहुत ज़्यादा टफ होती है और ये लेस इन कॉमन है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। कॉमन आपकी 2 ही हैं, वो हाइलिन और इलास्टिक कार्टिलेज है। शायद इसी वजह से, लेस कॉमन होने की वजह से आपकी बुक ने इसको मेंशन नहीं किया हुआ। ये वेरी टफ होती है और लेस फ्लेक्सिबल है। इसके अंदर इंतहाई थिक कोलाजिन फाइबर्स होते हैं और ये जो वर्टिबल डिस्क्स होती हैं उनके दरमियान ये मौजूद होता है। कैसे मौजूद होता है, जैसे अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो ये आपके क्या है, फाइब्रस कार्टिलेज में ये आपकी वर्टिबल कॉलम है। इस वर्टिबल कॉलम के अंदर ये जो डिस्क ब्लू कलर की नज़र आ रही हैं आपको, ये किससे मिलके बनी है, फाइब्रस कार्टिलेज से मिलके बनी है। इंटर वर्टिबुलर डिस्क के वर्टिबल कॉलम के जो डिस्क हैं वो किससे मिलके बनी है, फाइब्रस कार्टिलेज। यही वजह है कि हमारी रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो आपने यहाँ तक इस लेसन को याद करना है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। फ़ी अमानिल्लाह।